जय मसीह की सभी को। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। एक बार फिर से हम सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। और आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। एक बार फिर से अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में सौंपेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन में प्रभु, जब आपने परमेश्वर पिता हम सबको इकट्ठा किया। और परमेश्वर इस ऑनलाइन माध्यम से प्रभु हम तेरे नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपकी दया, आप परमेश्वर आपका अनुग्रह प्रभु जी हम सब की ज़िंदगी में लगातार बढ़ता चला जाए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हम में से हर एक को संभालें, अपनी बुद्धि अपनी सामर्थ्य से परमेश्वर पिता परिपूर्ण करें प्रभु यीशु। और आपके नाम की महिमा परमेश्वर लगातार हम सब की ज़िंदगी में होने पाए प्रभु जी। प्रभु यीशु आपके सामने आते हैं और प्रभु आपके सामने झुकते हैं, सिजदा करते हैं प्रभु, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो भी वचन सुनते हैं, जो भी गीत गाते हैं, हर बात के द्वारा प्रभु, हमारी हर बात के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। आपका धन्यवाद प्रभु, आपने अब तक संभाला प्रभु। सारी बातों में आप अगुवाई करें, आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हम सबकी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। यीशु मसीह देता खुशी, करें महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। हालेलुया। आइए धन्यवाद करेंगे। 239 नंबर 239। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। यीशु मसीह देता खुशी, करें महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करें महिमा पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, झूम नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, झूमो नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। वो गिरने वालों उठो जरा, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना,
आएगा बादलों पर, देखेगी दुनिया शान मसीह की, जुबां पर होगा यीशु का नाम, यीशु मसीह देता खुशी, करें महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। सो प्रभु यीशु का धन्यवाद। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, हम सबको संभाले। एक और गीत गाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 परमेश्वर, हालेलुया। आइए एक और गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। और यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। आइए गीत गाएंगे। प्रेज़ गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। 135 नंबर के। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। और फिर से एक और गीत गाएंगे प्रभु को धन्यवाद करते हुए। 135 नंबर निकाल लेंगे। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। फिर से यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान का दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान
गीत गाएंगे, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। आइए हम परमेश्वर को महिमा देंगे और उसके लिए गीत गाकर धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु का। धन्यवाद। कितना नंबर? 100। आइए धन्यवाद करते हुए एक गीत गाएंगे। कितना नंबर है? 60। आइए धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को। हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे इस समय। प्रभु यीशु को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु यीशु को धन्यवाद करें जब उसने हम सबको ये मौका दिया कि हम सब उसको नाम को धन्यवाद कहने पाएं। धन्यवाद हमारे जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद। प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तुमने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तुमने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। तुझे करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तुमने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तुमने संभाला मुझे अपनी बाहों में हुए। आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर। आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर।
अब तक तुमने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तुमने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तुमने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तुमने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तुमने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आइए हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर पिता यीशु, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद करेंगे परमेश्वर। उस यीशु मसीह को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु आप महान हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हे परम पवित्र पिता, तेरी हो स्तुति सदा। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू है महान सर्वशक्तिमान। हे परम पवित्र पिता, तेरी हो स्तुति सदा। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू है महान सर्वशक्तिमान। पर्वत पंछी सागर सारे करते हैं तेरी महिमा। पर्वत पंछी सागर सारे करते हैं तेरी महिमा। फिर कैसे चुप रहूं मैं, मेरे प्रभु महान। फिर कैसे चुप रहूं मैं, मेरे प्रभु महान। हे परम पवित्र पिता, तेरी हो स्तुति सदा। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू है महान सर्वशक्तिमान।
इस जीवन में तेरी इच्छा को प्रथम स्थान, इस जीवन में तेरी इच्छा को प्रथम स्थान, करूं पूरे लगन से सेवा, अब बस यही अरमान, करूं पूरे लगन से सेवा, अब बस यही अरमान। हे परम पवित्र पिता, तेरी हो स्तुति सदा, तू है महान सर्वशक्तिमान, तू है महान सर्वशक्तिमान, तू है महान सर्वशक्तिमान। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तू है महान सर्वशक्तिमान। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, आप जीवित परमेश्वर हैं पिता, आपका धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। बड़ी प्रार्थना करेंगे इस समय। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम आपका लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने प्रभु जी हम सबको संभाल के रखा है प्रभु, इसके धन्यवाद हो प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने प्रभु जी हमें भी प्रभु जी यहाँ तक हमारी रक्षा में रखी प्रभु जी, रास्ते में प्रभु जी आपने हमारे प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी आपका, और हमें घर तक अच्छी तरह से पहुँचाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी हर के साथ है कि अच्छा करना। धन्यवाद जो भी प्रभु जी यहाँ पर बचत पढ़ा जाए प्रभु जी, उसके साथ है ये प्रभु जी, हर एक के साथ रह के अच्छा करना प्रभु जी, हर एक का परेशानी दुख परेशानी से बचा कर रखना प्रभु जी। अब प्रार्थना करते प्रभु जी हर एक के साथ रह के अच्छा करना प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, प्रभु जी जो लोग प्रभु जाओ की बीमार है परेशानी है प्रभु जी, आप उनके भी साथ रहिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, और जो लोग प्रभु जी लगन पाए साथ में भी चाहिए चंगाई यस यीशु, और जो प्रभु जी गर्भ अस्पतालों में भी बीमार है प्रभु जी, आपने भी चाहिए चंगाई दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं के साथ में रक्षा करना प्रभु जी, हर छोटी भी दिल से कबूल करती हूँ। आमीन। सो सबको जय मसीह की, यीशु मसीह का धन्यवाद, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसके वचन में चलेंगे जल्दी से, और हमारे पास ये समय है कि हम उसके वचन में जाकर परमेश्वर के वचन से सुने, उसके कलाम से सुने। निकालेंगे सभी यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना की इंजील 5 अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 5, और पहले वचन से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। तो यीशु का धन्यवाद। अध्याय 5 पहले वचन। इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। बस क्या लिखा है, यहूदियों के पर्व में यीशु मसीह कहाँ पर गए, यरूशलेम में गए। और यरूशलेम में जब वो गए तो क्या देख रहे हैं, यरूशलेम को गया। दूसरा वचन, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतेसदा कहलाता है। हाँ, यरूशलेम में क्या है, एक कुंड था
जिसको क्या कहते हैं, बैतशिदा कहते हैं, बैतशिदा कहते हैं। और उसके 5 ओसारे हैं। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते हैं। पानी के हिलने की आशा में क्या करते हैं, वहाँ पर पड़े रहते थे। और क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। क्योंकि एक नियुक्त समय में परमेश्वर के स्वर्गदूत क्या करते थे, कुंड में जो पानी था उसको क्या करते थे, हिलाया करते थे। क्या करते थे, हिलाया करते थे। और अपने पानी हिलते ही जो कोई पहला उतरता वह चंगा हो जाता था। पानी को हिलाते ही जो कोई पहले जाता वो उसमें क्या होता, चंगा हो जाता था। और चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, उस समय में यीशु मसीह के समय में वहाँ पर क्या था, एक बैतशिदा नाम का एक कुंड था। और वहाँ पर लोग क्या करते थे, बीमारियों से चंगाई पाने के लिए, और अन्य अन्य प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उस जगह पर जाते थे। और वहाँ पर क्या करते थे, उस कुंड में नहाते थे। कब, जब परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे हिला के चला जाता था। मतलब पता नहीं चलता था कौन से समय। और जो पहले जाके उतर गया सुबह के बाद, सबसे पहला व्यक्ति, वही ठीक होता, उसके बाद दूसरा नहीं होता था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमसे क्या करना चाहता है, इस वचन के द्वारा बातें करना चाहता है। लेकिन एक और व्यक्ति के बारे में वहाँ पर लिखा है। हाँ, पढ़ेंगे उस व्यक्ति के बारे में। हाँ, 5 वचन। वह एक मनुष्य था, वहाँ एक मनुष्य था और 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था। एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, वो कैसा था, 38 साल से बीमार है। और यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, तो उससे पूछा। हाँ, देखिए क्या लिखा है, एक व्यक्ति था वहाँ पर जो 38 साल से बीमार था। कैसा था, 38 साल से बीमार था। और यीशु मसीह ने देखा ये आदमी बड़ी बुरी दशा में पड़ा हुआ है, और उससे बातें करने लगा। और क्या बोले यीशु मसीह, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया। बीमार से पूछा तू क्या चाहता है, और यीशु मसीह ने उससे बोला, बीमार से यीशु मसीह ने पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है। उसने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, मेरे पास कोई भी मेरा दोस्त नहीं है, मेरा भाई नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है जो मेरी सहायता करे। और पढ़ते जाएंगे जल्दी जल्दी। कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। हाँ, परंतु मेरे पहुँचने से पहले दूसरा वहाँ पर क्या करता है, पहले ही चला जाता है। हालेलुया। आज हम क्या देख रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में भी एक ऐसी ही समस्याएं चल रही हैं। कैसी चल रही हैं, हम बहुत सारी समस्याओं में घिरे हुए हैं, बहुत सारी परेशानियों में घिरे हुए हैं, बहुत सारी बातों में घिरे हुए हैं, और हम छुटकारा पाना चाहते हैं कई बार। परंतु संसार की समस्याएं, संसार की बातें हम सबको यीशु मसीह के पास आने से क्या करती हैं, रोक लेती हैं। वो संसार की बीमारियां, वो संसार की परेशानियां हम सबको कमज़ोर बना देती हैं, और हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति के समान, क्योंकि वो कमज़ोर था ऑलरेडी, उस व्यक्ति के समान यीशु मसीह की आवाज़ को नहीं सुन पाते। परंतु वो उसका सौभाग्य था कि यीशु मसीह उस जगह पर थे। हालेलुया। परंतु आज यीशु मसीह हर जगह पर हैं। आमीन। आज यीशु मसीह हर जगह पर रहते हैं। आज यीशु मसीह जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह उसी समय हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। सुनता है नहीं सुनता? आज वो समय नहीं है कि कोई कुंड हिलाएगा, कोई पानी हिलाएगा तब हम उसमें जाएंगे, बीमारियों से चंगे होंगे, या दुष्ट आत्माओं से आज़ाद हो जाएंगे, या अन्य अन्य प्रकार की समस्याओं से ठीक हो जाएंगे।
आज वो समय नहीं है। यीशु मसीह ने उस समय को बदल कर हम सब के लिए कैसा बना दिया? अच्छा बना दिया। आज यीशु मसीह खुद हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो कैसा है? जिंदा परमेश्वर है। यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर है जो हर किसी की चिंता करता है। और उस व्यक्ति के पास भी आया, उस व्यक्ति से यीशु मसीह ने पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह ने उससे साफ पूछा, क्या तू होना चाहता है चंगा? यदि मैं और आप होते तो क्या जवाब देते? 38 साल से समस्याओं में चल रहे हैं, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 1 साल से बीमार है, किसी के घर में 5 साल से परेशानियां चल रही हैं। और कोई ऐसे व्यक्ति से आकर, यदि हम में से कोई हो और यीशु मसीह आकर पूछे तो हम क्या बोलेंगे? नहीं प्रभु मैं नहीं होना चाहता, ऐसा बोलेंगे? क्या बोलेंगे? प्रभु हाँ मैं चंगाई चाहता हूँ, हाँ परमेश्वर मैं चाहता हूँ तेरी बातों को समझना, मैं चाहता हूँ परमेश्वर उन सारी चीज़ों से मैं आज़ाद हो जाऊँ जो संसार में परमेश्वर जिन बातों में मैं फंसा हुआ था। उस 20 साल की परेशानियों से, उस 7 साल की, उस 21 साल की समस्याओं से मैं आज़ाद होना चाहता हूँ जिनमें मैं काफ़ी समय से फंसा हुआ हूँ। और यीशु मसीह उसी व्यक्ति से बातें कर रहे हैं, उस जगह पर खड़े होकर बातें कर रहे हैं लोगों से, उस 38 साल के बीमार से। यदि आज हम यीशु के बारे में पढ़ें, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 20 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? यीशु मसीह का वचन, वहाँ पर यीशु मसीह हमारे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है। क्या करता है? खड़ा हुआ खटखटाता है। और बाइबल कहती है जो कोई उसका शब्द सुनकर अपने द्वार को खोलेगा, यीशु मसीह उसके अंदर आकर क्या करेगा? उसके साथ बैठेगा, उसके साथ सहभागिता करेगा और उसके साथ संगति करेगा। उसके साथ सब कुछ यीशु मसीह करने के लिए तैयार है, बस हमें अपने दिल के द्वार को खोलने की ज़रूरत है। यीशु मसीह तो चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। कई बार हम कहते हैं प्रभु मैं समस्याओं में मैं खुद से निपट लूँगा, ऐसा ही होता है ना? मैं खुद निपट लूँगा परमेश्वर, मैं कोशिश कर रहा हूँ, पूरी लड़ रहा हूँ, 20 साल से लड़ रहा हूँ परमेश्वर, मैं निपट लूँगा जहाँ कुछ भी हो जाए। जब तक हम परमेश्वर की सहायता को लेकर, परमेश्वर की योजना को लेकर, परमेश्वर की इच्छा को जानकर अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, हम उन चीज़ों से कई बार छुटकारा नहीं पा पाएंगे। क्योंकि कुछ बातें परमेश्वर ने उसकी महिमा के लिए रखी हैं। कुछ बातों में कोई और हमें सहायता नहीं कर सकता। कर सकता है? नहीं। कुछ बातों में, कुछ बीमारियों में, कुछ समस्याओं में कोई भी व्यक्ति हमारी सहायता नहीं कर सकता सिवाय केवल परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के। कोई कर सकता है? केवल वही कर सकता है। और इसीलिए हम सबको याद रखना है कि यीशु मसीह हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है? चिंता करने वाला, हमारे बारे में सोचने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए वो आज भी पूछता है कि मैं तेरे पास, तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि तू द्वार खोले तो मैं अंदर आना चाहता हूँ। उस व्यक्ति से भी यीशु ने पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं? क्या तू चंगा होना चाहता है? यदि वो व्यक्ति भी अपने घमंड में रहता और बोलता नहीं मैं तो अपने आप कर लूँगा, हाथ पैर सही सलामत हैं, इसका मतलब ये नहीं हम सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ प्रभु यीशु परमेश्वर की दया से होता है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने एक बाल को ना तो काला और ना ही सफ़ेद कर सकते हो। कर सकते हैं? जब नहीं कर सकते तो फिर क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? उसके साथ क्यों नहीं चाहते? उसके साथ चाहकर, उसके साथ परमेश्वर से बोले प्रभु आप मेरे साथ चलें, मेरे जीवन में चलें। और उस व्यक्ति ने क्या किया? पढ़ेंगे आगे 7 वचन, 8 वचन पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा उठ, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। अपनी खाट उठाकर क्या कर? चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। हाँ, वो मनुष्य कैसा हो गया? तुरंत चंगा हो गया। पूरा कर देंगे इसे। और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। क्या करने लगा? अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा।
ऐसा ही लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? उठ, तेरे पाप क्षमा हुए, अपनी खाट उठाकर क्या कर, चल फिर। और हम क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह हमसे बातें करता है कई बार, उठ, अपनी खाट उठा, चल फिर। यीशु मसीह तो करना चाहता है, लेकिन हमें उसके शब्द को मानना है। वो व्यक्ति 38 साल से बीमार, और यीशु मसीह यूं कह रहे हैं, उठ चल फिर। यीशु मसीह को दिखता है वो चल नहीं सकता। यीशु मसीह को दिख रहा है उसे कोई लेकर नहीं गया, इसीलिए वो अभी तक ठीक नहीं हुआ, नहीं तो कब का ठीक हो जाता पानी में उतर के। लेकिन यीशु मसीह ने बोला तुम्हारे शब्दों में क्या है? सामर्थ है। यीशु मसीह के वचन में क्या है? सामर्थ है। जैसे ही उसका वचन बोला जाता है, सामर्थ आने लगती है। क्या होता है? सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ उस जगह पर हो जाती है। जहाँ यीशु मसीह का वचन है, वहाँ लोग जीवित होने लगते हैं। कैसे होते हैं? चीज़ें मुर्दा नहीं रहती। वचन के कारण यीशु मसीह के द्वारा जीवित लोग जीवित हो सकते हैं। हालेलुया। कैसे हो सकते हैं? अपनी आत्मा में जीवित हो सकते हैं, अपने मन में जीवित हो सकते हैं, अपनी बीमारियों से चंगा हो सकते हैं, बस हमारे शब्दों के कारण। यीशु मसीह के वचन में जब हम पढ़ते हैं, नीति वचन 18 अध्याय उसका 23 वचन में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है तुम्हारी जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। जब मृत्यु और जीवन यीशु मसीह ने हमारी जीभ के वश में रखा है, तो हमें कैसी बातें बोलनी है? अच्छी बातें बोलनी है। कैसी बोलनी है? अच्छी बातें बोलनी है, क्योंकि जो हम बोलने वाले हैं वो होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? क्योंकि जो हम बोलने वाले हैं, जो हम सोच रहे हैं और जो हमारी जीभ पर आने वाला है, वो होने जा रहा है। हालेलुया। और वो कब होगा? जो प्रभु के लोग जो भी बोलते हैं वो हो जाएगा। यीशु ने बोला तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह के वचन के अनुसार हम देख रहे हैं वो व्यक्ति क्या हो गया? यीशु ने जैसे ही बोला उठ, खाट उठा और क्या कर, चल फिर। और वो व्यक्ति उठकर चलने फिरने लगा, और जैसे ही यीशु की शब्द उसके कान में गए, वो खड़ा होने लगा। हमारे शब्दों की सामर्थ्य में परमेश्वर ने हमारे शब्दों में क्या रखा है? सामर्थ्य रखी है। परमेश्वर का जो वचन हम बोलते हैं उसमें क्या है? सामर्थ्य होती है। हमारे शब्दों में परमेश्वर ने आशीष को रखा है जो दूसरों के लिए बोलते हैं। इसीलिए हमें जब कभी भी हम बोलते हैं, हमें क्या करना है? अच्छी बातों को बोलने की ज़रूरत है। हालेलुया। जब हम इन बातों को याद रखेंगे, तब हमें पता पड़ेगा हम क्या बोल रहे हैं। कुछ बातें हमारे जीवन में हाल ही पूरी नहीं हो जाती। उस व्यक्ति ने 38 साल तक उस शब्द का इंतजार किया जो यीशु मसीह के द्वारा निकलने वाला था। कितने साल तक किया? और हम क्या चाहते हैं? भूला और हो जाए। कई बार ऐसा चाहते हैं। परमेश्वर की एक योजना है, वो दिखाना चाहता है, उसकी महिमा वो लेना चाहता है हर व्यक्ति के द्वारा। परमेश्वर उनको भी इस्तेमाल करता है जो कुछ भी नहीं है। 38 साल का व्यक्ति जो अपने आप सरक कर उस कुंड में, उस बैतसैदा के कुंड में नहाने के लिए नहीं जा सकता था, उस व्यक्ति के पास आया। कितने साल बाद? 38 साल बाद। और उससे बातें करने लगा, चंगा होना चाहता है। और हम कैसे कहते हैं? आज ही समस्या आई प्रभु, आज ही छुटकारा चाहिए। परमेश्वर हर काम उसकी महिमा के लिए करना चाहता है। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी से उसकी महिमा को लेना चाहता है। हालेलुया। और हम क्या चाहते हैं? नहीं, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा होगा। ऐसा नहीं होता। कैसा होता है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो सकता। इसीलिए वो व्यक्ति के विषय में क्या लिखा है? अपनी खाट उठा और क्या कर, चल फिर। और वो खाट उठाकर कैसे क्या करने लगा?
चलने लगा, फिरने लगा, टहलने लगा। एक व्यक्ति खुद खड़ा नहीं हो पा रहा है, वचन की सामर्थ उसके कानों में गई और क्या हुआ? खड़ा हो गया। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसकी सामर्थ हमारे शरीर में चली जाती है, फिर हम आज़ाद हो जाते हैं। हालेलुया। कैसे हो जाते हैं? कैसे हो जाते हैं? आज़ाद हो जाते हैं। उसकी बातों को सुन सकते हैं, उसके वचन को समझ सकते हैं। फिर परमेश्वर उन सारी चीज़ों से हमें आज़ाद करना शुरू करता है, छुड़ाना शुरू करता है, और छुड़ाता परमेश्वर ही है। हालेलुया। उसके वचन के द्वारा क्या है? छुटकारा है। उसकी यीशु के बारे में जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह उद्धार देने के लिए आया, छुटकारा देने के लिए आया। जीसस इज द रिडेम्पशन। यीशु मसीह छुटकारा है। यीशु मसीह पे जब हम विश्वास करते हैं, तभी हमारी ज़िंदगी में उद्धार आएगा। इसीलिए हमें क्या करना है? याद रखना है हम क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत प्रभाव डालती हैं। बाइबल कहती है तुम्हारे शब्दों में क्या है? सामर्थ है। इसीलिए जब हम अपने लिए बोल रहे हैं, अपने बच्चों के लिए बोल रहे हैं, अपने परिवार के लिए बोल रहे हैं, तो सोच समझ कर बोलने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि वो पूरी हो जाए। हालेलुया। इसीलिए क्या करना है? अच्छी बातें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देना है। और चाहे कितना भी समय हो गया, हमारी बीमारी को, हमारी समस्या को, हमारी परेशानी को, परंतु छुड़ाने वाला कौन है? परमेश्वर है। वो कभी छोड़ता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वचन कहता है, यदि हम यशाया उसका 41 का 10 पढ़ेंगे, यशाया उसका 41 का 10 पढ़िए कोई भी जब। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। देखिए क्या लिखा है, यशाया 41 का 10, मत डर मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक। देखिए परमेश्वर लोगों से बातें कर रहा है, भविष्यवक्ता से बातें कर रहा है, उस समय के लोगों से बातें कर रहा है, और हर समय के लोगों से बातें कर रहा है। वचन जीवित है, वो हर समय के लिए बातें करता है। और उस समय, इस समय पर भी क्या बातें कर रहा है? मत डर। परमेश्वर कह रहा है मत डर। सबसे पहले हमें क्या करना है? अपने मन के डर को निकाल कर बाहर रख देना है। हमें संसार से नहीं डरना, हमें परमेश्वर से डरना है। हालेलुया। हमें किससे डरना है? परमेश्वर से डरना है। इसीलिए नहीं डरना कि वो परमेश्वर है, इसीलिए डरना है कि वो परमेश्वर है और मैं बुराइयों में ना फंस जाऊं। जब वो मेरा न्याय करे तो मैं पवित्र पाया जाऊं, हमें इसीलिए डरना है। हालेलुया। इसलिए बाइबल क्या कह रही है? मत डर। हमें संसार से नहीं डरना, और मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर का वचन कह रहा है मैं तेरे संग हूँ। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर किस बात की चिंता है? क्या लिखा है? मत डर मैं तेरे संग हूँ, और इधर उधर मत ताक। क्या लिखा है? इधर उधर मत ताक। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर को छोड़कर इधर उधर ही देखते हैं। कई बार ऐसा ही करते हैं ना। संसार में लोगों के ऊपर विश्वास रखते हैं, उनके ऊपर सोचते हैं, और परमेश्वर क्या कह रहा है? इधर उधर मत ताक, और मैं तेरे संग रहूंगा, और क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, और मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से, राइट हैंड से, हाँ, मैं तुझे संभाले रहूंगा। क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है मत डर मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे संभालूंगा और अपने दाहिने हाथ से तुझे क्या करूँगा? संभाले रहूँगा। आज परमेश्वर हमें संभालना चाहता है, आज परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है, आज परमेश्वर हमारी चिंता करता है, परंतु हम
ये चिंता नहीं करते कि मेरे साथ परमेश्वर है, मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए बाइबल में जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय पहले वचन में लिखा है, डू नॉट बी एनेक्सियस, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्या ना हो? व्याकुल ना हो, किसी बात की चिंता मत करो। डू नॉट बी एनेक्सियस, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परंतु मुझ पर विश्वास रखते हो और परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी रखो। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? जैसे तुम पिता पे विश्वास करते हो मुझ पर भी रखो। लेकिन हम परमेश्वर पे कई बार कम विश्वास करते हैं, अपने आप पे ज़्यादा करते हैं। और अभी हम पढ़ रहे हैं यशायाह 41 में, वहाँ पर क्या लिखा है? वहाँ पर भी लिखा है, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे संभालूंगा। और जब वो संभालने के लिए तैयार है तो हम क्यों चिंता कर रहे हैं? इसीलिए क्या करना है, हम बहुत सालों से समस्याओं में, हो सकता है 38 साल से हो, 20 साल से हो, 5 साल से, 10 साल से, 2 साल से, लेकिन चिंता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो सही समय आने पर हम में से हर एक को छुड़ा लेगा, चाहे वो कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी क्यों ना हो। बस हमें उसके पास, उसके नज़दीक आकर उससे एक प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे, अपनी समस्याओं को उसको नहीं बताएंगे, हम नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से भी पूछा कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? क्या तू चंगा होना चाहता है? तो व्यक्ति ने हाँ बोला। क्या बोला? हाँ बोला। कैसे बोला? मेरे पास कोई आदमी नहीं जो मुझे वहाँ पर लेकर जाए और मैं उसमें नहाकर ठीक हो जाऊँ। लेकिन हम परमेश्वर से कई बार ऐसा बोलते हैं, नहीं प्रभु मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, निकल आऊँगा बाहर। परमेश्वर फिर बातें करता है कई बार हमसे, क्या तू निकल के आना चाहता है? नहीं प्रभु मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं निकल ही आऊँगा बाहर। परमेश्वर बोलता ठीक है तू कोशिश कर। लेकिन जब फिर परमेश्वर हमसे पूछता है क्या तू समस्याओं से बाहर आना चाहता है, तो हमें परमेश्वर से इस बार ऐसा नहीं बोलना कि हाँ परमेश्वर मैं कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, हमें ऐसा बोलना है, हाँ परमेश्वर मैं बाहर निकल के आना चाहता हूँ, मुझे आपका साथ चाहिए, मैं चाहता हूँ आप मेरी सहायता करें। हालेलुया। और जब हम ऐसा करेंगे परमेश्वर हम सबको आज़ादी देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आज जब उसके वचन को हमने सुना है, ये बड़ी आशीष है, ये बड़ा ही अनुग्रह है कि परमेश्वर हमारी उन बातों को सुनता है, हमारी चिंता करता है और हमारे बारे में सोचता है। और परमेश्वर हमारे बारे में जब सोचता है तो हमें भी उसके सामने आकर हमें क्या करना है? अपने आप को सौंप देना है, अपने आप को उसके हाथों में सौंप देना है कि प्रभु हाँ मेरे पास कोई दूसरी सहायता नहीं है, केवल आप ही हैं जो मुझे बाहर निकाल सकते हैं। और फिर हम उसके समान, जैसे यीशु मसीह ने उससे कहा उठ, खाट उठा और चल, फिर उसके शब्द, उसके वचन के अनुसार क्या होंगे? हम आज़ाद हो जाएंगे बीमारियों से, परेशानियों से, तकलीफ़ों से, जो भी बातें हों। आइए परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। धन्यवाद पिता यीशु। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर पिता जितने लोगों ने ये वचन सुना, परमेश्वर आप उनके हृदय से बातचीत करें प्रभु, आपका वचन बातचीत करने पाए प्रभु जी। वो परमेश्वर पिता प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप महान है परमेश्वर प्रभु, हर एक के साथ होइए। जो बीमार है प्रभु आप उनको छूकर चंगाई दें, जो परेशानियों में प्रभु आप उनकी परेशानियों को सॉल्व करें प्रभु। और परमेश्वर पिता जो दिक्कतों में प्रभु, समस्याओं में प्रभु आप उन सबको आज़ाद करें परमेश्वर, और तेरा वचन हर एक के हृदय में काम करने पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तेरा नाम महिमा पाए, तेरी इच्छा पूरी होने पाए। धन्यवाद पिता, आपने अब तक संभाला, आगे भी आप संभालें प्रभु, आपके नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह के। तो प्रभु यीशु का धन्यवाद। यहाँ पर जुड़े हुए सभी लोगों को मैं जय मसीह कहना चाहूँगा। परमेश्वर हमें से हर एक को संभाले, हर एक को आशीष है। जय मसीह।